यदि हाथ की हड्डी और कोई शरीर पर लाठी से प्रहार करे ना, तो शरीर को बचाने हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं देखता कि मैं पहले से टूटा हूं और टूट जाता है। शरीर को बचाने के लिए हाथ सामने आएगा। राम जी बोले, भरत तुम मेरी भुजा हो, आज इस विपत्ति को मेरा भरत नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा जगत में। मैं 14 साल वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे नाथ अभिषेक की सामग्री आई है, यहीं तिलक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करो। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर सब सामग्री अत्रि मुनि ने रखवा दिया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप पड़ेगा। और मैं कहता हूं जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी महिमा रहेगी आज से। 5 दिन भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। 6वें दिन राम जी से विदा मांगा है। राम जी हृदय से लगाए हैं, बहुत समझाए हैं। भरत जी के मन हृदय को शांति नहीं मिल रही। क्यों? वो कुछ चिन्ह चाहते हैं। तो राम जी ने अपने आप को पादुका के रूप में प्रकट करवाया। यह एक राम जी का नवीन अवतार हुआ, पादुका अवतार। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रभु ने पादुकाओं को भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावर दीने, प्रभु कर कृपा पावर दीने, सादर भरत शीस धरि लीने, सादर भरत शीस धरि लीने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, अस सुख जनु जुग जामी प्रजा प्राण के, जनु जुग जामी प्रजा प्राण के, जनु जुग जामी प्रजा प्राण के, जनु जुग जामी प्रजा प्राण के। भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या जा रहे हों। विदा के समय राम जी ने हृदय से लगाया और दोनों समाज के लोगों को यथा योग्य प्रणाम करके भगवान ने विदा किया है। 9 दिन समय लगा भरत जी को चित्रकूट से अयोध्या लौटने में। भरत जी आए। आने के बाद सबसे पहला जो कार्य भरत जी ने किया, अयोध्या के सिंहासन पर भगवान के पादुकाओं को रख दिया। क्यों? राजा राम, राम जी राजा हैं। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट व्यवस्थित कराए और विदा लेकर के अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। शत्रुघ्न भैया को भरत जी ने माताओं की सेवा में लगाया। आपको बताऊं, नित्य पादुकाओं की पूजा करते थे। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समार। और राजपाट के संचालन में कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी पहले भगवान के पादुकाओं से जाकर अनुमति मांगते थे। मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहु भांत। भरत जी अयोध्या में नहीं रहते थे। कहां रहते थे? अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में। क्यों जानते हैं? भरत जी सोचे मेरे भैया वन में हैं, अब मैं महल में रहूंगा, उचित है क्या? नंदी ग्राम में कुटिया बना के रहते थे। धरती पर नहीं सोते थे। सोचते थे भैया धरती पर सोते होंगे,
मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरा में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में सोते थे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की प्रशंसा करती है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमाना भरत को मुनि मन अगम जम नियम शमन विषम व्रत आचरत को दुखदारित दंभदूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी कलिकाल तुलसी कलिकाल तुलसी से सठनी राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक बर्तन है, पात्र। पात्र समझते हैं ना, बर्तन, बर्तन जानते हैं ना, बर्तन, हाँ, पॉट है, पॉट, एक पॉट है। जिस पात्र बर्तन में क्या भरा है, तो श्री सीताराम जी का अमृत रूपी प्रेम भरा है भरत जी में, लबालब भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? जो अष्टांग योग मुनियों को भी दुर्लभ है, दुर्गम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करि नेम, नेम यानी नियम से, तुलसी जो सादर सुनहि। भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक नियम से जो सुनेगा निरंतर, क्या होगा? 2 काम होगा। सिया राम पद प्रेम, एक दिन श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और दूसरा, अवश्य होई भवरस बिरति, एक दिन संसार के विषय से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है और अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घट गई। एक दिन राम जी चित्रकूट में अकेले थे, लक्ष्मण जी कहीं गए थे, तो भगवान पुष्प दल उतार करके और सीता मैया के लिए फूलों का आभूषण बनाए और अपने हाथ से सीता मैया का श्रृंगार करके और इस स्फटिक शिला पर मैया के साथ बैठ गए। इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा था। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत, वो भी खड़ा था। जयंत मन में बोला ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? कहीं भगवान पत्नी को सजाएंगे? ये भगवान नहीं, मैं पता करूंगा कौन है ये। अब मूर्ख जयंत कौवा का रूप बना के आया और सीता मैया के पांव में चोट से मार दिया हो। सीता चरण
चोचहती भागा, मार दिया। लेकिन आपको बताऊं, इतना होने पर भी सीता मैया ने राम जी को नहीं बताया। क्यों? मां सोची इंद्र का बेटा है, कोई भी है तो मेरा ही बच्चा ना, मैं जगदम्बा हूं, जगत की मां हूं, इस नाते तो मेरी ही संतान है ना, मोह में मार दिया है। यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने क्षमा कर दिया। आप दर्शन करिए, इस पूरे ब्रह्मांड में चोट खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति किसी के अंदर परमात्मा ने दी है। वो शक्ति केवल और केवल मां के भीतर है, ऐसा कोई नहीं कर सकता दूसरा। मां ही है जो चोट खा के भी क्षमा करती है। सीता मैया ने क्षमा कर दिया, लेकिन राम जी सब जान गए। जयंत मेरे भुजाओं के बल का पता लगाने आया। कुशा जानते हैं आप लोग? कुशा देखें कभी कैसा होता है? छोटा होता है ना? छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। छोटे में भी हाँ छोटा होता है। कई लोग उसमें भी हाँ बोल रहे हैं। एक प्रकार का घास है, बड़ा होता है कुशा। उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, उसकी चटाई बनती है। भगवान कुशा की चटाई पर बैठे थे, जयंत मार कर भगा। राम जी कुछ चटाई में से 2 कुशा निकाले, 2, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने पूछा, राम जी बगल में असली धनुष बाण है, उसको क्यों नहीं मारे? राम जी बोले नहीं, कौआ बन के आया है, कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है, और मेरा बल देखने आया है ना। आज पता चलेगा मूर्ख को, जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इसको आज पता चलेगा। छोड़ा भगवान ने। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। डर गया जयंत, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्र के पास, सब बात बताया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो, भागो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, जल्दी भागो, राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, भागो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा। कैलाश गया बाबा के पास, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद जी पहले बता चुके हैं शंकर जी को, बाबा त्रिशूल लेकर बैठे थे। जैसे जयंत दिखाई पड़ा, बोले आओ आओ, तुम्ही को ढूंढ रहे। भगा दूर से ही, 3 लोक 14 भुवन भागा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। लेकिन एक से आप बात कहूं आपसे, जब हमारे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब किसी संत की दृष्टि चली जाती है, और वही जयंत के साथ हुआ। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की दृष्टि चली गई। नारद जी बोले, अरे जयंत कहां भाग रहे हो? बोला, रोकिए मत नारद जी, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है मारने के लिए। कौन दौड़ा रहा है? कौन दौड़ा रहा है? ब्रह्मास्त्र, बाण। नारद जी बोले 2 मिनट रुको, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, रुको रुको, कुछ नहीं होगा। क्यों भाग रहे हो? अपनी करनी अपने मुख से बताया, और बताया कहां कहां गया हूं। आज पता चला विपत्ति में कोई अपना सगा नहीं होता है, मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले, जयंत जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको? और मैं एक बात कहूं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला, मेरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे?
मेरे पीछे पड़ा है ना, मैं भाग रहा हूं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता,